हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नए रोग से रिलेटेड नई वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैं जिस तरीके से आपको रोग के बारे में समझाता हूं, मतलब पहले उसके लक्षण बताता हूं, फिर उसके कारण बताता हूं, फिर उसका इलाज आप किस तरीके से और किस मेडिसिन से कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। इस तरीके से दोस्तों आपको कोई भी यूट्यूबर कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं समझाएगा जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पीलिया के बारे में, मतलब जॉइंटिस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी रोग से रिलेटेड या फिर किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी रोग से आप ग्रस्त हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर जो है वीडियो चल रही है उस पर भी आपको दिख रहा होगा, मैं अपना भी नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर वहाँ भी दे दूँगा और अपना जो है व्हाट्सएप लिंक जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मुझसे चैट करके या फिर कॉल करके आप मुझसे किसी भी रोग से रिलेटेड आप मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं या फिर किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आप मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। यदि अगर किसी भी व्यक्ति को पीलिया हो गया है, मतलब जॉइंटिस हो गया है, तो उसमें हमें लक्षण कुछ इस प्रकार देखने को मिलेंगे कि जो पीड़ित मरीज है उसकी आंखें आप देखेंगे तो आंखें बहुत ज़्यादा पीली हो जाएंगी। आंखें उसकी मतलब ऐसी हो जाती है जैसे हल्दी के कलर जैसी उसकी आंखें देखने को मिलती है। और दोस्तों, उसके नाखून भी जो है बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं। और यदि अगर किसी को पीलिया है तो उसका पेशाब भी जो है, मूत्र जो है बहुत दिनों तक पीला, बहुत ज़्यादा पीला आता है और आगे को भी पीला ही आता रहता है। और दोस्तों, उसको भूख बहुत ज़्यादा कम लगने लगती है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और शरीर भी उसका देखने को मिलेगा दोस्तों कि चेहरा या फिर हाथ या फिर और बाकी जो शरीर है वो भी आप देखेंगे अगर ठीक तरीके से तो वो भी शरीर आपको जो है पीला दिखाई देगा दोस्तों। और जो है इसमें पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, मतलब आपने कोई भी खाना खाया तो वो ठीक तरीके से नहीं पच पाता है। और दोस्तों, भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है, इसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसके शरीर में वीकनेस होने लगती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा उसको दिखाई देने लगती है। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुस्ती आने लगती है मरीज को और उसकी जो पल्स होती है, जो नाड़ी की गति होती है, वो जो है 40 से 50 प्रति मिनट के हिसाब से जो है उसकी पल्स चलती है। और जो है अगर इस तरीके का कोई मरीज़ है तो उसमें जो है पाचन क्रिया बेकार होकर उसका जो मल है वो जो है जब शौच के लिए जाएगा तो उसके मल में जो है गांठें सी आती हैं, मल भी ठीक तरीके से नहीं आता है और ज़्यादातर मल जो है उसका पीले कलर का आता है। और दोस्तों, अगर किसी को पीलिया है और बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं पीलिया को, तो देखने को मिलेगा कि मरीज के जो है हाथ पैर भी सूजने लगते हैं और बाकी शरीर भी जो है सूजा हुआ दिखता है। दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो यही है कि आंखें पीली होना, नाखून या फिर हाथ पैर पीले होना, ये सब इसके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। दोस्तों, ये थे इसके लक्षण। अब मैं आपको इसके कारणों के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार किन कारणों की वजह से जो है आपको पीलिया हो सकता है। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। दोस्तों, इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी व्यक्ति में जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये सब लक्षण अगर उसमें आपको देखने को मिलते हैं तो वो कुछ इस कारण देखने को मिलते हैं कि यदि अगर आप अति स्त्री प्रसंग करते हैं तो उसमें भी ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं, या फिर आप जो है अम्ल लवण का अधिक प्रयोग करते हैं तो उसमें भी ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, उसमें भी पीलिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर अगर कोई व्यक्ति मिट्टी का बहुत ज़्यादा सेवन करता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी खाता है, तो उसमें भी जो है ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। या फिर दोस्तों, अगर किसी का यकृत बढ़ गया है या फिर यकृत में कोई गड़बड़ी है, इन्फेक्शन है या फिर उसमें सूजन आ गया है, तो उसकी वजह से भी जो है पीलिया बनने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी देखा जाता है कि किसी रोग के कारण जो है पित्तावहिनी का मार्ग जो है छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा पित्त आंतों में ना जा कर के सीधा रक्त में जाने लगता है,
जिसकी वजह से दोस्तों हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है और पीला दिखाई देने लगता है। या फिर दोस्तों अगर किसी को बवासीर जैसी बीमारी है, मतलब अगर किसी को रक्त बवासीर है, तो उसमें भी जो है अगर मरीज को बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है बवासीर में, तो उसमें भी जो है पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं। मैंने बवासीर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ जाकर आप चाहो तो मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो है यदि अगर मतलब स्त्री महामारी है, मतलब किसी भी स्त्री को महामारी की दिक्कत है, तो उसमें भी जो है पीलिया की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा लक्षण देखने को मिलते हैं। या फिर दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टाइम उसे टाइफाइड में हो गया है या फिर मलेरिया से बहुत टाइम से ग्रस्त है, तो उसकी वजह से भी जो है पीलिया के लक्षण बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला खाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है आप में पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। या फिर दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के चोट लग गई है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उससे भी जो है पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों ये थे इसके कारण, जिन कारणों की वजह से जो है पीलिया हो सकता है। अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि आप जो है किस तरीके से इसकी मेडिसिन कर सकते हैं। दोस्तों चलो चलते हैं इसके इलाज की ओर। दोस्तों इसका इलाज कुछ इस प्रकार है कि यदि अगर किसी भी व्यक्ति में ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है आपके जो है लिए मैं ये मेडिसिन बता रहा हूँ। और यदि अगर आपको जो मैंने कारण बताए हैं उन कारणों की वो कारण भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि मान लो कब्ज की वजह से आपको पीलिया हो गया, या फिर आपको लीवर आपका बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से आपको पीलिया हो गया, या फिर आपको बवासीर है तो उसकी वजह से अगर आपको पीलिया हो गया, तो दोस्तों सबसे पहले आप कारण का इलाज करें जिस कारण की वजह से आपको पीलिया हुआ है। कब्ज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और बवासीर के ऊपर भी, और लीवर यदि अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस पर पूरी मेडिसिन मैंने बताई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसका पीलिया का इलाज जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको जो है मैं ये सिरप बताऊंगा, इनमें से कोई भी एक सिरप आप मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। जैसे दोस्तों लीवर 52 सिरप आती है हिमालय कंपनी की, आप जो है सुबह दोपहर शाम मरीज की आवश्यकता अनुसार, मतलब 2.5 ml 5 ml या फिर 10 ml आप मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को तीनों टाइम दे सकते हैं। या फिर दोस्तों लीवोजिन सिरप आती है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार सुबह दोपहर शाम वो भी दे सकते हैं। या फिर दोस्तों लीवोगार्ड सिरप आता है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार सुबह दोपहर शाम वो भी दे सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर मरीज को बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, खून की बहुत ज़्यादा कमी है मरीज के अंदर, तो आप जो है डेक्सोरिन सिरप आता है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार सुबह दोपहर शाम मरीज को वो भी दे सकते हैं। या फिर दोस्तों हिम अप सिरप आता है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार वो सिरप भी मरीज को दे सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके सिरप। आप जो है लीवर से रिलेटेड या फिर अगर कमजोरी है मरीज को तो कमजोरी से रिलेटेड इनमें से कोई भी वीडियो मरीज के लिए ले सकते हैं और मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इसकी टैबलेट के बारे में बताऊंगा कि आप कौन सी टैबलेट इसमें ले सकते हैं। दोस्तों लीवर 52 टैबलेट आती है हिमालय कंपनी की, आप जो है मरीज को सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से 3 टाइम मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो दे सकते हैं। या फिर दोस्तों लीवोजिन कैप्सूल आता है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार सुबह और दोपहर मरीज की आवश्यकता अनुसार आप मरीज को वो भी दे सकते हैं। या फिर दोस्तों हिम अप कैप्सूल भी आता है, कमजोरी अगर मरीज में है तो उसके अकॉर्डिंग ये हिम अप कैप्सूल आता है। दोस्तों आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को ये भी दे सकते हैं। या फिर आप जो है एनालिव टैबलेट आती है दोस्तों, एनालिव टैबलेट आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो भी दे सकते हैं। दोस्तों ये थी इसकी टैबलेट और ऊपर मैंने आपको सिरप बताई दी हैं। अब मैं आपको इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा कि आप इसमें कौन सा इंजेक्शन मरीज को दे सकते हैं। दोस्तों विटामिन बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन आता है 2 ml में, आप जो है मरीज को जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार वो दे सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर मरीज में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो आप जो है एल्डरविट इंजेक्शन आता है, वो भी विटामिन का है दोस्तों, आप वो भी मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो भी दे सकते हैं। रोज़ दे या फिर दूसरे या तीसरे दिन आप मरीज को IV या IM दे सकते हैं। दोस्तों ये था इसका इलाज कि आप किस तरीके से मरीज का इलाज कर सकते हैं दोस्तों।
और जितनी भी मैंने मेडिसिन बताई हैं दोस्तों, इनमें से कोई भी मेडिसिन का यूज आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर या फिर आप मुझसे, मैं अपना जो है व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझसे चैट करके पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ के, या फिर आप मरीज की आवश्यकता अनुसार ही इन सारी मेडिसिन का यूज करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसी ही हर रोज़ वीडियो बनाता रहता हूं हर रोग से रिलेटेड। आप कोई भी रोग से रिलेटेड मुझसे जो है व्हाट्सएप लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां जा करके मुझसे चैट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको हर रोग के बारे में, हर मेडिसिन के बारे में बताने के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कभी भी